नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष। आपके साथ मैं हूं विवेक। आज हम अपने इस खास पेशकश में बात करेंगे बेटियों की बहादुरी की, बेटियों की समाज को बदलने वाली सोच की। बात उन बेटियों की जिसने ठान रखा है समाज को बदलने का, जिन्होंने समाज में बड़े बदलाव लाने का संकल्प ले रखा है। उन्हीं बेटियों की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि आखिर क्यों बेटियां बेमिसाल हैं। तो खगड़िया में नशेड़ियों की आदतों से परेशान लोगों की जब पुलिस और प्रशासन ने नहीं सुनी तो शराबियों को सबक सिखाने की ठान ली गांव की एक बेटी ने। नविता नाम की इस बहादुर बिटिया ने न सिर्फ नशेड़ियों का भूत उतार दिया बल्कि प्रशासन की बंद आंखों की पट्टी खोल दी। देखिए बहादुर जांबाज बिटिया की यह कहानी। शराबबंदी में शिक्षा के मंदिर के पास नशे का अड्डा। खगड़िया में नशेड़ियों को जांबाज बिटिया ने खदेड़ा। वीडियो यहाँ वायरल करते हैं, वहाँ वायरल करते हैं, प्रशासन आती है, वायरल करते हैं तब प्रशासन आती है। और उसके पहले प्रशासन क्या दिखाई नहीं देते हैं प्रशासन को। शराबियों पर कहर बनकर टूट पड़ी दिलेर नविता। दारू बुला चल फेंक ना बना रहा फेंक। हाँ फेंक, अच्छा फेंक, हाँ देख ले, फेंक ना फेंक। बिटिया ने खोली प्रशासन की बंद आंखों की पट्टी। बिहार में शराबबंदी है। शराब के सेवन करने पर सख्त मनाही है, पाबंदी है, कानूनन रोक है। सरकार के निर्देशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन उन सब के बीच नशे के सौदागर धड़ल्ले से इसका सौदा कर रहे हैं। शराब की बोतलों को नचा रहे हैं, महफिल सजा रहे हैं, लेकिन उन नशेड़ियों को सबक पुलिस और प्रशासन नहीं बल्कि जांबाज बेटियां सिखा रही हैं। जी हां, बेटियां। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर खगड़िया जिले की है, जिसे इस बहादुर बिटिया नविता ने अपने फोन से बनाया है। शराबियों को खदेड़ते हुए उन्हें जोरदार सबक सिखाया है। दारू बुला चल फेंक ना बना रहा फेंक। हाँ फेंक, अच्छा फेंक, हाँ देख ले, फेंक ना फेंक। वायरल वीडियो खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के कोरचक्का गांव का बताया जा रहा है। गांव वाले आए दिन नशेड़ियों की करतूतों से परेशान थे, क्योंकि जिस जगह पर नशेड़ियों का अड्डा लगा करता था वो शिक्षा के मंदिर से सटा हुआ इलाका था। इन्हीं झाड़ियों में न सिर्फ शराब पी और पिलाई जाती थी बल्कि यहां नशे का सौदा भी होता था। आए दिन प्रशासन और पुलिस को ग्रामीण इसकी शिकायत करते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिरकार पुलिस प्रशासन से मदद नहीं मिलने के बावजूद बहादुर और जांबाज नविता ने इन नशेड़ियों को सिखाने की ठान ली और हथियार बना डाला अपने मोबाइल फोन को। झांसी की रानी बनकर ये बहादुर बिटिया कूद पड़ी उन उचक्कों और नशेड़ियों के बीच और बना डाला उनका वीडियो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही कुंभकर्णी नींद में सोई पुलिस की टीम फौरन जाग उठी और दल बल के साथ पहुंच गई घटना स्थल पर। जब मैं उधर रोड के तरफ गई तो बगल में एक कोरचक्का स्कूल है और स्कूल के ही जस्ट बगल में मतलब कि हम जब जा रहे थे तो वहीं मतलब शराब का मतलब बदबू मेरे नाक तक आया। और उसके बाद जब वहाँ हम गए तो रियल में ही वहाँ शराब था और मतलब कि लमसम कहाँ जाए तो 10 kg का प्लस ही होगा। वहाँ ग्लास था और गड्ढा कना हुआ था, गड्ढा था। और भी मतलब बिस्बिट्टा जैसे हैं तो वहाँ बिस्बिट्टे के बगल में और वो 14 नंबर रोड है और उसके बाद ये मध्य विद्यालय है। आज हम वीडियो यहाँ वायरल करते हैं, वहाँ वायरल करते हैं, प्रशासन आती है, वायरल करते हैं तब प्रशासन आती है। और उसके पहले प्रशासन क्या दिखाई नहीं देते हैं प्रशासन को।
हाँ, रोड के बगल में जाती है आती है गाड़ी, प्रशासन को कुछ नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि प्रशासन भी उसी में घुले मिले हैं। और जब पकड़ाएगी तो कहेगी मेरा तो रिलेशन है, वो थाना हमको छुड़वा लेगी, मेरा तो ये है। अरे आपको जब रिलेशन ही है, थाना में सब कुछ है, तो फिर जरूरी है कोई प्रशासन काम करना? नहीं करिए प्रशासन वाली काम, जाइए रिलेशन ही फंसाते रहिए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक सरकारी स्कूल के बगल में नशे का खेल चल रहा था। झाड़ी में रखे इस गैलन में देसी शराब भरा हुआ है, उसके बगल में कुछ गिलास भी रखा आपको मिल जाएगा। मतलब ये कि स्कूल के पास ही शराब की महफिल सजा करती थी, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तक नहीं थी। जिस पुलिस प्रशासन को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़े लहजे में निर्देश जारी किए हैं, जिस थानेदार पर जिम्मेदारी तय की गई है, वही महकमा नींद से सो रहा है और उसे जगा रही है समाज की एक जागरूक बेटी। वो अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है, प्रशासन को बता रही है कि अब भी समय है, जाग जाओ। खैर, पुलिस का काम आपके सामने है। पसराहा के सरकारी स्कूल परिसर के आसपास अब भले ही चौकसी बरती जा रही है, लेकिन नशेड़ी और शराबी तो धड़ल्ले से वर्दी को मुंह चढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे ही शराबबंदी कानून को सख्त बनाया जाएगा? क्या पुलिस के ऐसे रवैये से ही नशे के सौदागरों पर नकेल कसा जा सकेगा? पुलिस भले ही मुंह छिपा रही हो, लेकिन नविता जैसी बेटियां ही समाज की सच्ची प्रहरी हैं। इसके मद्य निषेध अभियान ने शराब माफियाओं की नींद उड़ा दी है। पसराहा पुलिस की छापेमारी में 6 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। इससे पहले भी नविता ने कोरचक्का के एक बागीचे से शराब बनाने वाली भट्टी का उद्भेदन किया था, जिसे समय से पसराहा पुलिस ने जब्त कर लिया। नविता जैसी जाबाज लड़की ही बुलंद हौसलों की पहचान और बहादुरी की सच्ची मिसाल है। नविता जैसी बिटिया पर हमें नाज है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और बहादुर बेटी नविता की कहानी आपने देखी सुनी। बेटियां कैसे समाज में बड़ा बदलाव ला रही हैं, उसकी मिसाल नवादा से आई एक दूसरी कहानी के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पार्थिव शरीर को कंधा पुरुष नहीं महिलाएं दे रही हैं और तस्वीरें आपको बदलते हुए समाज का एहसास जरूर कराएंगी। बेटा नहीं, बेटी ने मां के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। समाज की परंपरा तोड़ बहू बेटी ने पेश की मिसाल। नवादा में बदलते समाज की तस्वीर देखी। हिंदू रीति रिवाज में आमतौर पर किसी की मौत होने पर पार्थिव शरीर को कंधा मृतक के बेटे या पुरुष सदस्य ही देते हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है, लेकिन समाज में बदलाव की ऐसी तस्वीर शायद ही आपको देखने को मिलती हो। नवादा से आई तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पार्थिव शरीर को फूल मालाओं से लाद कर तो ले जाया जा रहा है, लेकिन कंधा घर की बेटियां दे रही हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां समाज परंपरा के बल पर चलता है, जहां समाज पुरानी रीतियों को आगे लेकर चलता है, वहां ऐसी तस्वीरें वाकई बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। क्योंकि बेटियां सामाजिक कुरीतियों को तोड़ रही हैं। बेटियां अब नई सामाजिक गाथा लिख रही हैं। नवादा जिले की ये तस्वीरें अकबरपुर प्रखंड के बलिया बुजुर्ग पंचायत की हैं, जहां पर अर्थी को कंधा देने और चिता को मुखाग्नि बेटे नहीं बेटियां ही देती हैं। चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा सालों से यहां होता आया है। इस पंचायत में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हुई तो बहू और बेटियों ने अर्थी को कंधा दिया। रीति रिवाज के साथ शमशान घाट तक गईं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चिता को मुखाग्नि भी दी। घर की बहू सुमित्रा बताती हैं कि अर्जक विधि से दाह संस्कार की ये परंपरा उनके घर में 90 के दशक से ही चली आ रही है, जबकि घर की बेटी का भी मानना है कि बेटा का यदि माँ बाप पर अधिकार है तो बेटी का भी उतना ही हक है। इस घर की बहू बेटियों को ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले हमारे ससुर साहब का देहांत हुआ
उस समय तो अर्चक संघ के लिए हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मर्द लोग तो तैयार थे, लेकिन औरत लोग बहुत माने उपहास उड़ा रही थी, फिर भी हम लोग डटे हुए थे और सबको साथ देना पड़ा। गांव वालों को, औरत मर्द जितना बच्चे बूढ़े थे सब लोग साथ दिए सहमति से। उस दिन से आज तक ये पद्धति चलता आ रहा है, शादी में भी और श्राद्ध में भी। हम लोग को मन में ख्याल इसलिए आया कि हम लोग बेटा हो या बेटी हो, दोनों का बराबर का अधिकार है। हम लोग सेवा करते हैं दोनों, बेटा भी करता है बेटी भी करती है, तो बेटी आखिर कंधा क्यों न दे, समाज इससे क्यों वंचित करके रख। पिछले महीने पहले भी मिर्जापुर मोहल्ला के रहने वाले कैलाश प्रसाद और पार्वती देवी की मौत हो जाने के बाद परिवार के सदस्यों ने अर्जक विधि से ही अंतिम संस्कार किया और घर की महिलाओं ने अर्थी को कंधा दिया। दरअसल अर्जक संघ को मानने वाले पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ हैं। इसे स्वीकारने वाले समाज में बेटियों को बेटों जैसा हक देने के पक्ष में है। समाज में भेदभाव की समस्या दूर करने की कोशिश संघ की ओर से की जाती है। मानववादी व्यवस्था स्थापित करना अर्जक संघ का उद्देश्य है। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए अर्जक संघ ने महिलाओं को पार्थिव शरीर को कंधा देने की परंपरा शुरू की। नवादा जिले के कई प्रखंडों में इसे मानने वाले लोग हैं। रो प्रखंड के कुंजैल में सबसे अधिक इस विधि से लोग अंतिम संस्कार करते हैं। अर्जक के तो अभ्यस्त रूप में देखते हैं कि इसमें एक समानता है। समाज का में हर एक पुरुष में, स्त्री में, पुरुष हो या स्त्री में, सब में समानता है। समान रूप से लेकर के सबको चलना है। इसमें जाति भेद भी नहीं है। जाति भी आप हटा सकते हैं इससे, कोई जाति से कुछ लेना देना। जाति तो एक तरह का दो ही चीज है, पुरुष और स्त्री। जिले के पकरी, बरावा, कादिरगंज, कोवाकोल, रजौली, हिसुआ, कहरिया, बेनीपुर, सदर का देदौर, रजौली का अंदरवारी, हिसुआ का सिंघौली, कहरिया, अकबरपुर सहित कई प्रखंडों में इसे मानने वाले लोग हैं। समाज के ऐसे लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद सामूहिक भोज जरूरी नहीं है। जिले में साल में 10 से 15 अंतिम संस्कार की ऐसी तस्वीरें आपको देखने को जरूर मिल जाएंगी। जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीरें समाज में बड़ा बदलाव तो ला ही रहे हैं। ऐसी मान्यता बेटा बेटी के बीच भेदभाव को कम करने में भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट।